नए शरीयत तरमीम में कानून को नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रहे एहतजाज के बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली केरल पहली रियासत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस कानून के खिलाफ तकरीबन 60 अर्जियां लगी हुई हैं। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला सिर्फ केरल हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत की सभी जमातों का है, जिसमें कांग्रेस की हिमायत भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों केरल असेंबली ने इस कानून को रद्द करने वाली मांग की तजवीज़ 1 के मुकाबले 138 वोटों से पास की थी। केरल के सीएम पी विजयन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी हुकूमत सीएए और एनआरसी को अपनी रियासत में नाफिज नहीं करेगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कालिंदी कुंज शाहीन बाग को दोबारा खोले की मांग की अर्जी पर निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया है। बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज की वजह से रोड 15 दिसंबर 2019 को बंद कर दिया गया था। एडवोकेट और समाजी कारकुन अमित साहनी ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को अवाम के हक में काम करने की हिदायत दी है। अमित साहनी ने ये कहा कि बंद की वजह से लाखों मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, लेकिन अदालत ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि शाहीन बाग मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अमित साहनी एडवोकेट ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है और रेड लाइट्स पे 20-20, 25-25 मिनट रुकना पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए माननीय न्यायालय ने निर्देश पारित करे हैं कि जो भी संबंधित रिस्पोंडेंट है, जो भी पार्टीज हैं, उनको इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इस पे और लॉ एंड ऑर्डर को भी असेस करते हुए इस पे उचित कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। कोर्ट ने मौखिक तौर पे तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि दिल्ली पुलिस इनको हटाए, पर हमने ऐसी मांग भी नहीं की इनको हटाया जाए। हमने तो क्या लोगों के लिए रास्ता जो रोक रखा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को कोई परेशानी हो रही है, लोगों को क्यों 4-4 घंटे 3-3 घंटे दिन में 5-5 घंटे वेस्ट करने पड़ रहे हैं। बच्चों को 2-2 घंटे स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखना चाहिए और तुरंत रास्ता खोलना चाहिए। और दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत के बाद भी शाहीन बाग में मुजाहरा लगातार जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकार को उनसे बात करनी होगी, वरना वो यहां से नहीं उठेंगे। एहतजाजियों का कहना है कि बात के बिना कोई बात नहीं बन पाएगी। हमारे दिल्ली के रिपोर्टर शेब रजा ने लोगों से बात की। शाहीन बाग में पिछले 30 दिनों से एहतजाज जारी है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर सीए और एनआरसी के खिलाफ अपनी जो मुखालफत है वो दर्ज करा रहे हैं। अभी भी जो एहतजाज है वो लगातार जारी है और बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है वो शाम के वक्त यहाँ आती है। बड़ी तादाद में वो रात भर बैठी रहती है, अपनी बातों को रखती है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी 2 बार इस मामले में सुनवाई की, लेकिन आज हाई कोर्ट ने कहा कि जो जिम्मेदार अथॉरिटी है वो अपने तरीके से देखे। ये आप लोगों की जीत है या क्या इसको आप देख रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई बाद में करेगी? क्या चीज़ें आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, शुरू में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, इंक्लूडिंग मीडिया। कुछ मीडिया ने चलाया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। एक्चुअली जो पिटीशन डाला गया था उसको कोर्ट ने खारिज किया है 2 ऑब्जर्वेशन के साथ कि एक लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ध्यान दिया जाए। औरतें हैं, बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और जो पिटीशन डाला था उनका इंटरेस्ट देखा जाए। और ये बोलकर पिटीशन को खारिज किया गया है। कोर्ट ने कभी नहीं किया है कि हटा दीजिए, ख़त्म कीजिए, और कोर्ट कर भी नहीं सकता था ये। कोर्ट ने ये तो मीडिया वालों में सुबह में चलाया गया कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने ये आदेश दिया, आदेश नहीं, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया चीज़ों को। ऑब्जर्व करके पुलिस को कहा है कि आप देखिए, और पुलिस को कहीं ना अथॉरिटी दिया है। अभी कैसे आप लोगों की हिकमत अमली आगे की है रणनीति कि भाई क्या चीज़ें इसमें होना चाहिए? क्योंकि हुकूमती सतह पर कोई भी हम ये देखें कि एक जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए थी आप लोगों से बातचीत की भी, वो तो अब तक नज़र नहीं आती। देखिए, हम पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा मास मूवमेंट कोई लीडर नहीं और पीसफुल तरीके से चल रहा है। अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे, सीए के बारे में लोगों को बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया है क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। कुछ लीडर, तथाकथित लीडर बीजेपी के बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है।
उन नेताओं को, साक्षी महाराज जैसे नेताओं को कहते हैं। शाहीन बाग में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं जो पहले दिन ही सीए बिल को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। स्टेज पे आपको खड़ा कराकर हम अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप मुझे समझाइए सीए बिल क्या है। आइए, आप पुलिस को भी हम बुलाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप आइए, हमसे बात तो कीजिए कम से कम। ये हमारा पहला है। जहाँ तक प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। कोई आप कोर्ट का तो खैर ऑर्डर आया नहीं है ऐसा कुछ, उसने पुलिस को बोला है कि आप संभालिए लॉ एंड ऑर्डर को। उस कोर्ट ने हमारे ही कहा है कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हिफाजत आपकी जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर, यही तो कोर्ट का ऑर्डर है। किस तरह की आप पहल चाहते हैं हुकूमती सतह पर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 महीना हो चुका है और जो बातचीत का एक तरीके से होनी चाहिए थी वो तो कम से कम नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखो भाई, पिछले 1 महीने से बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। कहीं भी धरना हमने आज तक देखा है गवर्नमेंट के साइड से, कोई एक बंदा आता है जो आके आपसे कन्वर्सेशन करता है, देन आगे की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ईगो इशू बना हुआ है। गवर्नमेंट को ये है कि हमें नहीं जाना, भाई आप आओ, हमसे कम्युनिकेट करो, हमारी बातों को सुनो, बातचीत हो। बिल्कुल, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि आप आओ, हमसे बातचीत करो। हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे चीज़ों को हाईजैक करने का। मेरा घर यहीं पीछे है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं, लेकिन हम लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम करेंगे। आप हमसे कम्युनिकेट करो, एक रास्ता निकालो इसका, दैट्स इट। तो लोग ये चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर एक पहल हो और लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि परेशानी हो रही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकलना चाहिए। जी सलाम के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। मरकज़ी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद CAA के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस दौरान मुजाहरे के कमान तलबा के बाद ख्वातीन ने अब संभाल ली है। ऐसा ही एक नज़ारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी देखने को मिला। अपनी इलाकाई ज़बान में CAA NRC की मुखालिफ सड़कों पर उतरी ख़वातीन की भीड़ समझने के लिए काफ़ी है कि नए शहरियत कानून से लोग कितने नाराज़ हैं। CAA को लेकर जहां मुस्लिम तबका खुद को छोड़ने से नाराज है, वहीं दीगर मज़ाहिब के गरीब और आदिवासी NRC के कागजात को लेकर परेशान हैं। ख़वातीन इस नए कानून को लेकर इतनी खौफजदा हैं कि गोद में अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरने लगी हैं, जबकि मुस्लिम तंजीमें मरकजी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। नए शहरियत कानून से मुसलमानों के साथ आदिवासी समाज भी किसी अनहोनी के अंदेशे में है। दिल्ली के अलावा मुल्क के दीगर रियासतों में भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हुकूमत के किसी फैसले की मुखालफत करना अवाम का आईनी हक है, लेकिन उसे ठीक से समझाना भी उसकी आईनी जिम्मेदारी बन जाती है। उधर हुकूमत की मुखालफत की वजह तलाश करने की जगह CAA की हिमायत में रैलियों पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे हालात में जगह जगह टकराव के हालात पैदा होते जा रहे हैं, जो शायद मुल्क और आम शहरियों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेलंगाना में संगारेड्डी और मेडक में होने वाली बल्दियाती इंतखाब के तशहीर के दौरान भी ओवैसी ने CAA के खिलाफ आवाज बुलंद की। ओवैसी अवामी रैली को खिताब कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ये जो CAA का कानून है, ये गांधी और अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ है, ये हमारी उस मुल्क की उस रूह के खिलाफ है और इसीलिए हम CAA कानून की मुखालिफत करते हैं। मेदक में नए शहरियत तरमीमी कानून को गांधी, अंबेडकर और आइन की रूह के खिलाफ बताते हुए इसकी मुखालफत का ऐलान किया है। इस दौरान ओवैसी कांग्रेस पर तीखे तंज करना नहीं भूले। इनका मामला क्या, कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल RSS में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला। AIMIM उम्मीदवार के हक में वोट मांगने पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस पर पैसे तकसीम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, इसलिए आप उससे वोट लेकर MIM को वोट करना न भूलें। इसको काला कानून मानकर उस बिल की कॉपी को भी मैंने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा था और बताने का मकसद ये था कि एक ऐसा कानून
बीजेपी की हुकूमत बनाने जा रही है, बल्कि कानून बन चुका है जो मजहब को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान की शहरियत देगा। सब ने मिलकर अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से इस मुल्क को जब आजाद करवाया और जब बाबा साहेब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस मुल्क का संविधान, दस्तूर, आईन बनाइए, तो दस्तूर साफ तौर से कहता है कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा। इस मौके पर MIM सदर ने कहा कि वो किसी को शहरियत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक सेकुलर मुल्क में कोई किसी मजहब को अलग रखकर कानून कैसे बना सकता है। इस दौरान उन्होंने PM मोदी पर भी सवाल उठाए। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे गम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा। मुझे शिकायत इस बात की है, मुझे तकलीफ और गम इस बात का है कि आप तमाम मज़ाहिब को शहरियत देंगे और लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान को उससे मुस्तस्ना रखते हैं। यहां पर भी वज़ीर आज़म गलत कह रहे हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून को अगर आप एक मजहब को उससे मुस्तस्ना रखेंगे तो फिर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं या ले रहे हैं। CAA की मुखालफत का मरकज बन चुके हैदराबाद में हर जुमे को अवामी मुजाहरा हो रहा है। इस दौरान गुज़िश्ता 3 जनवरी को मिलेनियम मार्च हो या फिर 10 जनवरी की तिरंगा यात्रा, इन दोनों रैलियों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अब देखने वाली बात यह है कि CAA के खिलाफ हो रहे मुजाहरों पर हुकूमत कितने दिन खामोश रहती है। साथ ही मुजाहिरीन अपने मुतालबे से क्या हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और CAA की मुखालफत पर दिलीप घोष के बाद बीजेपी के वजीर ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। AMU में नारेबाजी से नाराज यूपी के वजीर रघुराज सिंह ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को जिंदा दफन कर देंगे। CAA के खिलाफ जारी मुल्कगीर मुजाहरों के बीच बीजेपी ने इसकी हिमायत में रैलियां शुरू कर दी हैं। अवामी बेदारी के नाम से शुरू हुई मुहिम में बीजेपी लीडरान ने मुजाहिरीन को खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दिया है। मगरिबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष के बाद यूपी के वजीर रघुराज सिंह ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को जिंदा दफन कर देने की बात कही है। यूपी भवन तरक्की बोर्ड के दर्जा हासिल वजीर यही नहीं रुके, उन्होंने मजीद कहा कि हमारा खाते हो और हमें ही आंख दिखाते हो। बीजेपी के इस अंदाज पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा इल्जाम लगाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार हो रही मुखालफत और नारेबाजी के बीच बीजेपी ने हिमायत में रैली मुनक्किद की थी। हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका ये मुतनाज़ा अंदाज हुकूमत पर सवाल तो पैदा करता ही है, साथ ही इंतजामिया पर भी कि वो पुरअमन मार्च को दफा 144 के हवाले से रोकने वाले ऐसे बयानों पर खामोश क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बेंगलोर में NSUI ने JNU मामले में मुजाहरा किया है। सभी मजहब के तलबा ने मिलकर अपने खून से कौमी यकजहती पोस्टर पर मार्क कर भाईचारे पर जोर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में सिर्फ मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रही है जो आम हिंदुस्तानियों को कबूल नहीं है। इसी की मुखालफत में सभी मजाहिब के तलबा एकता का और भाईचारे का मुजाहरा करते नजर आए।